बीसीसीआई यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल्स को प्रॉपर्ली बैन कर दिया जाएगा भारत के अंदर। मुझे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ ये होती है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों चमचागिरियां करके नीचे लग के चला जाता है इंडिया। उनको खुद पता है कि उनको कहां पे तकलीफ हो रही है, कौन सी जगह पे तकलीफ हो रही है, किस जगह पे तकलीफ हो रही है और क्यों तकलीफ हो रही है। जाहिर सी बात है, मैं इंडिया की बात खुले ढुले तरीके से किया करूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं चमचा तो हूं नहीं इनका। जिस तरह इंडिया में पाकिस्तानी चैनल्स को बैन किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो पाकिस्तान का, उसको तो बैन कर दिया गया है। बैन करो, सालों को बैन करो, चाहिए नहीं। ये बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते हैं बेशरम लोग। इन लोगों को पता नहीं है कि बाप से कैसे बात की जाती है। इसकी वजह एक अनोखे लाडले बने हैं जिन्हें सब जय शाह के नाम से जानते हैं। जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा तारुफ यह है कि वो इस वक्त इंडियन सियासत में एक ताकतवर सियासतदान समझे जाने वाले अमित शाह के बेटे। पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, इनके चैनल्स जो हैं वो कंप्लीटली हिंदुस्तान में बैन हो जाएंगे। इंजमामुल हक का जो है, फिर बॉल टेम्परिंग करने की बात, फिर उसके बाद मोहम्मद शामी को पिछले वर्ल्ड कप में टारगेट करने पर कि ये बॉल में चिप लगा, ये सारी चीजें एक साथ हुई हैं और अब पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, इनके चैनल्स जो हैं वो कंप्लीटली हिंदुस्तान में बैन हो जाएंगे। पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले बैठ के कह रहे थे तो बैन करते हैं तो कर दें, हम कौन सा जी इनके टुकड़ों पे पलते हैं, ये कौन सा हमें जो है वो आटा दिलाते हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल्स प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स पर इल्जाम लगाते हैं, रिलीजन की बेसिस पर टारगेट करते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि बॉल टेम्परिंग हुई है, रिवर्स स्विंग हुआ है या बॉल के अंदर चिप डाली गई है, तो इस तरह की फेक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के जितने मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, जिसके अंदर कभी आपको इंजमाम आलू देखने को मिलते हैं, कभी आपको सलमान बट फिक्सर देखने को मिलते हैं, कभी आपको जूनियर तनवीर अहमद देखने को मिलते हैं, कभी आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे कुछ ऐसे लफंगे लोग देखने को मिलते हैं जो कि बार बार मुंह उठा के सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी बनाने के लिए और सिर्फ खबरें छापने के लिए हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कभी इंडिया के ऊपर फिक्सिंग का इल्जाम लगाते हैं, कभी उनके पास बॉल ट्रैम्पिंग का इल्जाम लगाते हैं। यार ये पाकिस्तानी मीडिया ऐसा लगता है कि किसी मकसद से काम करती है। मीडिया सिर्फ दिन रात भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैलाना या टीम इंडिया के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैलाना, यही काम रह गया इनका। दिन रात भारत के बारे में बात करना है इन्हें और गलत न्यूज बतानी है सिर्फ। इनकी मीडिया वाले देख लो, इनके यूट्यूबर देख लो, वो तनवीर अहमद कितना गलत बोलता है हमेशा भारत की टीम के खिलाफ। गौतम गंभीर के तो पीछे पड़ा ही रहता हो, पता नहीं ऐसे गौतम गंभीर ने क्या उसकी मान ली है, पता नहीं क्या कर दिया उसके साथ जो उसके पीछे ही पड़ा रहता है। अब गौतम गंभीर तो उसके साथ खेला भी नहीं कभी, ये सिर्फ 4-5 मैच का बंदा उससे बोल रहा है जो 2 वर्ल्ड कप का विनर है। औकात देख के भी बात नहीं करते कभी पाकिस्तानी। वही भारतीय सरकार ने एक बेहतरीन कदम उठाया है, ये जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाती है पाकिस्तानी मीडिया, उनके खिलाफ एक्शन लिया है और बैन कर दिया है इंडिया से उन्हें। और सारे लोग सही बोल रहे कि ये कदम अच्छा उठा रखा है भारतीय सरकार ने, क्योंकि इनके खिलाफ यही होना चाहिए। आप देख सकते हो कि हाल ही में किस तरह से भारत के खिलाफ इन्होंने बहुत बोला है। जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, इंजमाम उलक ये आलू पाकिस्तानी मीडिया में बैठ के भारत के खिलाफ कितना गलत बोल रहा था कि बॉल टेम्परिंग करते हैं भारत के गेंदबाज, हर्षदीप की इतनी रिवर्स स्विंग नहीं हो सकती, वो बॉल टेम्परिंग कर रहा पक्का, ऐसी बातें कर रहा है। अब पिछली बार तो ये और गिर गए थे, इन्होंने बोल दिया था कि टीम इंडिया चिप लगा के बॉलिंग कर रही है जाकि ज्यादा स्विंग कर सके, इतना मजाक बना रहे थे अपना। वहीं वसीम अकरम ने भी इनको लताड़ लगाई थी कि यार कैसी बातें करते हैं हमारे ये बंदे मीडिया में बैठ के, एक बार भी ये सोचते नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। मतलब किसी की कामयाबी से इनको सीखना नहीं होता, सिर्फ जलना होता है। एक होते है कि हाँ भाई कोई इतना बेहतरीन खेल दिखा रहा है उससे हम सीखे, पर ये बता क्या करते हैं, इनके खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैलाना और अपने खिलाड़ियों को महान बताना, ऐसे करते हैं। वहीं जब से इन्होंने ये खबर सुनी है पाकिस्तानियों ने कि भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी चैनल को बैन कर दिया है, तो ये भड़क चुके हैं, बोल रहे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भारत से, हमें कोई भारत नहीं दे रहा खाना। अब इनको कौन बताए कि भारत से ही तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, व्यूअरशिप भी तुम्हारी भारत से ही आती है ना कि पाकिस्तान से, क्योंकि आधे लोगों के पास तो इंटरनेट ही नहीं है पाकिस्तान में। जो लोग तुम्हें देखते हैं ना वो भी यही देखते सारे, इसलिए इनकी जलन साफ दिख रही है मीडिया में बैठ के। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने हिंदुस्तान सरकार के साथ जो है बैठकर इस बात पर जो है डिस्कस की है कि जो चैनल्स पाकिस्तान में, मैं बड़े चैनल्स की बात कर रहा हूं, मैं छोटे मोटे चैनल्स की बात नहीं कर रहा, जो जर्नलिस्ट वहां के हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या फिर हिंदुस्तान के सिख कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं या फिर हिंदुस्तान के मुस्लिम प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं या फिर हिंदुस्तान की टीम में ऐसी बातें कराने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग ताकि टीम के अंदर दरारें पड़े, और जो हालत पाकिस्तान की टीम की है, दोस्तियां यारियां, कभी ये प्लेयर लेके आ रहा है, कभी वो प्लेयर इसको खिलाने की कोशिश कर रहा है, ये लोग चाहते हैं हिंदुस्तान की टीम को किसी ना किसी तरीके से थोड़े। आपको पता है कि अभी कल जो है पाकिस्तान के एक प्लेयर, देखिए एक्स प्लेयर बोले वो अलग बात है क्योंकि उनका काम खत्म हो गया,
उन्होंने हिंदुस्तान जो आना था, खाना था, पीना था, वो सब कुछ खत्म हो गया। जो कमाना था वो गया। वो एक्स प्लेयर है, वो कुछ भी बोल सकते हो, तो घर में बैठे हुए। पाकिस्तान के एक प्लेयर हसन अली ने अभी रिसेंटली टीवी चैनल पर बैठकर कल एक बात कही है कि अगर हिंदुस्तान को आना है तो आए, नहीं तो बढ़ में जाए। बहुत सारी बातें की है, मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। यही हसन अली कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले इसने कहा था कि आईपीएल अच्छी लीग है, अगर मौका मिलेगा तो आईपीएल में खेलने के लिए तो हम, पता नहीं वो एक वीडियो होती, मेरे को अभी कंफर्म याद नहीं है। तो भैया आज जो है वो चैनल पर बैठकर हिंदुस्तान की टीम की बात कर रहे हैं। कामरान अकमल का जो है वो अर्शदीप सिंह को लेकर, सिको को लेकर 12 बजने की बात, उसके बाद इंजमामुल हक का जो है फिर बॉल टेम्परिंग करने की बात, फिर उसके बाद मोहम्मद शामी को पिछले वर्ल्ड कप में टारगेट करने पर कि ये बॉल में चिप लगा। ये सारी चीजें एक साथ हुई हैं और अब पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, इनके चैनल्स जो हैं वो कंप्लीटली हिंदुस्तान में बैन हो जाएंगे। जिस तरह इंडिया में पाकिस्तानी चैनल्स को बैन किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो पाकिस्तान का, उसको तो बैन कर दिया गया है, और जितने भी बाकी पाकिस्तान के चैनल्स हैं उन सबको इंडिया में बैन कर दिया गया है, बैन कर दिया जाएगा। जिसमें आप यूट्यूब ले लो, जिसमें आप मेन स्ट्रीम मीडिया ले लो, जिसमें मतलब पाकिस्तान का कोई भी चैनल है ना, या कोई भी चीज है, वो आज के बाद इंडिया में नहीं चलेगी। मतलब ये अब ऑफिशियल न्यूज है। जो बैन होता है पाकिस्तान इंडिया में, और बेटा जुत्ती पड़ेगी आपकी शक्ल के ऊपर, यकीन करो, ये जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, जुत्ती पड़ेगी आपकी शक्ल के ऊपर। 140 करोड़ आवाम है उनकी, और ताड़ी आवाम पता कि नहीं है 25 करोड़, और 25 करोड़ विचों भी तकरीबन 60 से 70% लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। बढ़ जाना तुसी। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, अब पाकिस्तान में कुछ अब मुद्दा आ जाएगा, मुद्दा शुरू कर लिया तो मैं ना सबको एक्सपोज करता हूं। अब कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट इंडिया बातें करते रहे हैं। देखो क्रिकेट की बात है ना, तो उसको क्रिकेट तक रखो, जिसमें पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स हैं, जिसमें तनवीर अहमद, उबला हुआ आलू, इंजमामुल हक आलू, और भी बड़े क्रिकेटर्स हैं, जिसमें शाहिद अफरीदी ले लो, जावेद मियांदाद ले लो। ये टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के अगेंस्ट इंडिया फजूल बातें करते रहते हैं, और उनकी आवाम ने भाईजान देखो, जो आप किसी को बुरा बोलोगे ना तो भाई कोई बर्दाश्त नहीं करता। मेरा काम है किसी को इज्जत देना, अगले का काम है मुझे इज्जत देना। अगर मैं किसी को इज्जत नहीं दे रहा, मैं किस तरह एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो बंदा मुझे इज्जत दे। आप अगर ये जो तनवीर अहमद है, ये जो लाइव चैनल्स पे बैठ के इंडियन टीम को बकरी बोल रहा है, ये बंदा बकरी बोल रहा है इंडियन टीम को, लाइव चैनल पे बैठ के ये बंदा टीम इंडिया को बकरी बोल रहा है। अब मुझे बताओ ये बात ठीक है? इंजमामुल हक लाइव चैनल पे बैठ के, इंडिया में भी वो चैनल देखे जाते हैं, उधर बोल रहा है कि जी अर्शदीप ने बॉल टैंपरिंग की है। कुछ पाकिस्तान के कुछ और भी न्यूज एंकर हैं जिन्होंने हाथ में वो पकड़ा होता है, ऐसे करके हाथ में पकड़ा होता है और लगे होते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। मतलब ये फजूल बात है ना, और वो बातें हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। पुत्र ठुड्डा पड़ेगा आपके मुंह के ऊपर, ये बता रहा हूं मैं आपको, चपेड़ पड़ेगी, जुत्ती पड़ेगी आपकी शक्ल के ऊपर जब वो बैन हो जाओगे उधर से। हो गया कटवाली ना, क्योंकि भाई बच गए घंटा। इंडिया वाले जो है वो तंग आए पाकिस्तान से। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के जितने मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, जिसके अंदर कभी आपको इंजमाम आलू देखने को मिलते हैं, कभी आपको सलमान बट फिक्सर देखने को मिलते हैं, कभी आपको जूनियर तनवीर अहमद देखने को मिलते हैं, कभी आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे कुछ ऐसे ऐसे लफंगे लोग देखने को मिलते हैं जो कि बार बार मुंह उठा के सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी बनाने के लिए और सिर्फ खबरें छापने के लिए हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और कभी इंडिया के ऊपर फिक्सिंग का इल्जाम लगाते हैं, कभी उनके पास बॉल ट्रैम्पिंग का इल्जाम लगाते हैं। इंडिया के बारे में बातें करने से उन लोग को जो है वो पैसा वैसा मिलता है, क्या मिलता है आई डोंट नो, मगर अब उन लोग की आवाज इंडिया तक नहीं पहुंचेगी। बिकॉज इंडिया क्या कर रहा है कि ना कि सिर्फ बल्कि सिर्फ ये न्यूज चैनल, बल्कि तमाम जितने भी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, न्यूज हैं, जो भी हो मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं, वो सारे हिंदुस्तान बैन कर रहा है। भाई ये पाकिस्तान के लिए कोई छोटा झटका नहीं है, बहुत बड़ा झटका है, पाकिस्तान के मीडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि भाई खुद सोचो, एक कंट्री एक दूसरी कंट्री को बिल्कुल 100% बैन कभी भी नहीं करती है। यहाँ पर ये जो चैनल्स हैं हमारे, जिससे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी मजा आ रहा था, जिससे कि पाकिस्तान की आवाम को भी मजा आ रहा था, जिससे कि पाकिस्तान के लोगों को भी मजा आ रहा था, ये बातें करते थे कभी इंडिया के खिलाफ, कभी इंडिया के खिलाफ जाकर ये स्टेटमेंट जारी कर दिया, कभी वो स्टेटमेंट जारी कर दिया, और इस तरीके से नोट छापते थे। अब वो जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया जयशाह साहब ने और इंडिया की गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के जितने ये 2-2 टके के फिक्सर्स बैठे हुए हैं, 2-2 टके के एंकर्स बैठे हुए हैं, इन सब के ऊपर कड़ा एक कह लो कि भाई स्टेप लिया और बोला कि भाई बैन करो, सालों को बैन करो, चाहिए नहीं। ये बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते हैं बेशरम लोग, इन लोगों को पता नहीं है कि बाप से कैसे बात की जाती है।
क्योंकि खुद सोचो ऐसे घटिया तरीके से इन लोग की, मैं आज से नहीं, मैं कितने दिनों से देख रहा हूं कि भाई पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई बंद कर दो, हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करना बंद कर दो, हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैं इंतजाम को कह रहा हूं, मैं जितने भी पाकिस्तान में बैठे हैं सबको कह रहा हूं, आज देख लो क्या किया हिंदुस्तान ने, आज पकड़ के घंटा बजा दिया पाकिस्तान का और बता दे कि बेटा तुम लोगों ने जो करना है कर लो, क्योंकि हम यहां पर बैन करने जा रहे हैं पाकिस्तान को, उसके बाद तुम देखना हम देखते कि तुम कर क्या सकते हो। और बाकी में ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सदमा है भाई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की है, क्रिकेट इंडिया की है, क्रिकेट अफगानिस्तान की है। सच बोलो, मेरा काम है क्रिकेट पे बात करना, मैं सच बोलता हूँ, मैं जो बात सच्ची होती है वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। अभी भी मैं आपको पास सच्ची बात ही पहुंचाने लगा हूँ। 70% पाकिस्तानी लोगों के पास इंटरनेट नहीं है बेटा। जो आपकी कंट्री में डॉलर आते हैं ना, ये जो यूट्यूब के जरिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए जो डॉलर आते हैं, जो आपके चैनल्स के ऊपर टीआरपी आती हैं, ठीक है, वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। बैन हो गया ना तो वो बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। और ये उनकी गवर्नमेंट का डिसीजन है। उनकी गवर्नमेंट ने बोला कि सर हम बैन करने जा रहे हैं, हमारी तरफ से बाढ़ में जाएं सारे, हम इनको बैन करने जा रहे हैं। क्या इज्जत रह जाएगी? कभी जिंदगी में सुना है, कभी किसी जगह कोई ऐसा सुना हो कि यार वो फलाना मुल्क है, उसने फलाने मुल्क को बैन कर दिया? कभी सुना जिंदगी में नहीं। मतलब अब आपको बताऊं कितना अजीब लग रहा है। यार इंडिया में पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया को बैन कर दिया गया। उन्होंने तंग आकर आपको, खुशी से नहीं, उन्होंने तंग आकर आपको बैन किया है कि आप झूठी बातें बता रहे होते हो, अब झूठ बोल रहे होते हो। या मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह ये इंजमाम उल हक है, ये तनवीर है। पहली तो बात है, क्रिकेटर्स का क्या काम है यार टीवी पे बैठ के अगेंस्ट बातें करना? अब क्रिकेट बता रहे हो ना, कोई मसला नहीं है, क्रिकेट में आप एग्री डिसएग्री, इट्स योर ओपिनियन, ठीक है। लेकिन क्रिकेट से हट कर आप फजूल बातें कर रहे हो ना, तो वो भाई वो हेट स्पीच में आती है। जिस तरह आप बता लो, तनवीर अहमद है, वो कहता है इंडियन टीम बकरी है, ये डर जाते हैं, ये चूहे हैं। इंजमाम आलू कहता है कि वो जी इंडियन टीम तो बॉल टेम्परिंग करती है। अब मुझे बताओ, ये क्रिकेट बता रहे हैं ये लोग, ये तो हेट फैला रहे हैं, ये तो नफरत बड़ी बातें कर रहे हैं। और भी पाकिस्तान में कुछ लोग हैं, एल कोको का नहीं पता थे, जर्नलिस्ट बने ने और अपने से बातें बता रहे हैं। वो जय शाह जी उधर, उसने नहीं उसने पास होने दिया, जो बजट था चैंपियन ट्रॉफी का, इंडिया हार गया है, पाकिस्तान जीत। यार ये काम छोड़ दो, इन्हीं वजह से अब बैन होने वाले हो आप लोग। अब मैं हूं ना, या और भी कुछ लोग हैं, देखो भाई जो बात सच्ची करता है ना, अब देखो 15 में से 2-3 अच्छे लोग भी होते हैं, और इन फुदड़ों की वजह से ना जो अच्छे लोग हैं ना सर, वो भी रगड़े जाएंगे।